में अब तक हमने देखा कि ऐश फाइट करता है अगेंस्ट हिसोका, एक बहुत ही पावरफुल वॉरलॉर्ड जिसके पास एक बहुत ही ताकतवर इन्फिनिटी गॉड है जिसका नाम है प्लूटोन। जिसके बाद ऐश हिसोका से फाइट करता है और उस फाइट में हिसोका को हरा देता है अपनी सेंट्रोपियन द इन्फिनिटी गॉड की मदद से। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि इमू सामा हिसोका को बोलता है कि तुमने भी मुझे डिसअपॉइंट कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, अब जाएगा हमारा नेक्स्ट वॉरलॉर्ड। और हम देखते हैं कि स्टेडियम में आ जाता है नेक्स्ट वॉरलॉर्ड यानी कि द इन्फिनिटी गॉड हिमसेल्फ मुजान। और हम देखते हैं कि अब ऐश फाइट करने वाला है नेक्स्ट इन्फिनिटी गॉड मुजान से। और ये इंटेंस बैटल, ये इन्फिनिटी गॉड के अंदर एक इंटेंस इन्फिनिटी बैटल स्टार्ट हो जाती है। अब मुजान चौथे नंबर का वॉरलॉर्ड था जिसकी पावर लेवल्स हिसोका से ज़्यादा होने वाली थी। हम देखते हैं कि अब यहाँ पे हिसोका के बाद मुजान तैयार होता है ऐश को हराने की कोशिश करने के लिए, क्योंकि अब ऐश बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुका है। रेली के साथ जब ऐश ने ट्रेनिंग की थी, उस ट्रेनिंग के अंदर ऐश ने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा पावर अप कर लिया था। ऐश के 4 ऐसे पोकेमॉन्स हैं जो कि लिटरली अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। खुद एक गॉड पोकेमॉन है, उनके पास 4 ऐसी एबिलिटीज़ है जिनके सामने शायद ही कोई टिक पाए। लेकिन ऐश के साथ एक रूल चिपका हुआ है, यानी कि ऐश को अपने पोकेमॉन्स को बहुत ही वाइसली इस्तेमाल करना पड़ेगा। बैटल में सिर्फ एक ही बार ऐश अपने कॉन्करर्स हाकी मोड को इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि एक ऐसा मोड जिसमें जाने के बाद सामने वाले पोकेमॉन को ऐश का पोकेमॉन बहुत ही आसानी से 1 हिट भी कर सकता है। हम देखते हैं कि अब ऐश तैयार होता है बैटल के लिए और मुजान तैयार होता है अपनी बैटल के लिए। दोनों अपने अपने सबसे पहले पोकेमॉन्स को चुनते हैं। ऐश बोलता है ठीक है, बैटल की शुरुआत हो चुकी है, ओराइसिस बाहर आ जाओ। और हम देखते हैं कि ऐश ओराइसिस को द लेजेंडरी गॉड पोकेमॉन को बाहर निकाल लेता है। ओराइसिस द मल्टीवर्स गॉड अब आमने सामने होता है मुजान के। मुजान चुनता है अपने पहले पोकेमॉन सेबर को और हम देखते हैं कि ओराइसिस वर्सेस सेबर में बैटल स्टार्ट हो जाती है। मुजान बोलता है सेबर चलो तैयार हो जाओ, हमला करो अपने अटैक का, पूरी ताकत से हेल बीम का इस्तेमाल करो। और हम देखते हैं कि सेबर हेल बीम अटैक का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी ऐश बोलता है ओराइसिस गॉड कोलिजन। और हम देखते हैं कि हेल बीम और गॉड कोलिजन दोनों टकरा जाते हैं जिससे काफ़ी बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। और हम देखते हैं कि दोनों पोकेमॉन की बैटल स्टार्ट हो जाती है। ऐश बोलता है ओराइसिस अभी यूज़ करो अपनी अटैक का सिल्वर ब्लेड। और हम देखते हैं कि ओराइसिस सिल्वर ब्लेड का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी सेबर इस्तेमाल करता है डीमन ब्लेड का। दोनों के अटैक काफ़ी इंटेंसली टकराते हैं और एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है। दोनों ही पोकेमॉन को इससे काफ़ी डैमेज पड़ता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे पीछे से सेबर उड़ते हुए जाता है और सीधा हमला करता है ओराइसिस के ऊपर अपने अटैक का इंसिनरेट। और जैसे वो इंसिनरेट का इस्तेमाल करता है ओराइसिस को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है, लेकिन तभी ओराइसिस इस्तेमाल करता है कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन का, एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक जिसके सामने सेबर भी कमज़ोर पड़ने लगता है। लेकिन तभी मुजान बोलता है सेबर चलो इसे ख़त्म करते हैं, जस्टिस ब्रेथ का इस्तेमाल करो। और सेबर जस्टिस ब्रेथ का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी ओराइसिस इस्तेमाल करता है अपने अटैक का इक्विनॉक्स। जैसे ऐश बोलता है इक्विनॉक्स का इस्तेमाल करने के लिए, ओराइसिस इक्विनॉक्स के इस्तेमाल से काफ़ी बड़ा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है। यह अटैक बहुत ही पावरफुल होता है जो कि सीधा जाकर लगता है सेबर को। उसका जस्टिस ब्रेथ वहीं पे ख़त्म हो जाता है और सेबर को यह अटैक लगने से सेबर काफ़ी दूर जाकर गिरता है। लेकिन अभी भी सेबर हारता नहीं है। सेबर दोबारा से खड़ा होता है, अपनी पावर को अप करता है और हम देखते हैं कि अब सेबर यूज़ करता है अपने अटैक का, यानी कि डीमन ब्लेड का, जिसके सामने ऐश बोलता है ओराइसिस लगता है इन्हें हराने का टाइम आ चुका है, पूरी ताकत से हमला करो अपने अटैक का सिल्वर ब्लेड। और हम देखते हैं कि सिल्वर ब्लेड और यहाँ पे डीमन ब्लेड दोनों ही अटैक काफ़ी ज़्यादा पावर से टकराते हैं, एक काफ़ी बड़ा मास डिस्ट्रक्शन होता है और ये इंटेंस बैटल यहीं पे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि दोनों ही पोकेमॉन नीचे गिरकर हार जाते हैं और पहली बैटल ही ड्रॉ हो जाती है। ये देखकर मुजान और ऐश दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, दोनों ही पोकेमॉन फर्स्ट ही राउंड में ड्रॉ हो गए, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस बैटल होती जा रही है। मुजान ये देखकर ये बात समझ जाता है कि ऐश कमज़ोर नहीं है, ऐश को हराना काफ़ी मुश्किल होने वाला है उसके लिए भी। और ऐश बोलता है मुजान अब मुझे ये तो पता चल चुका है कि तुम हिसोका से ज़्यादा ताकतवर हो, इसका मतलब कि मुझे अपनी पूरी पोटेंशियल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि अब दोनों ही अपने अपने पोकेमॉन्स को पोकेबॉल में वापस बुलाते हैं और चुनते हैं अपने नेक्स्ट पोकेमॉन्स को। यहाँ पर ऐश चुनता है अपने सेकंड पोकेमॉन को जो कि होता है ज़ाइलोन, जिसके सामने मुजान चुनता है अपने सेकंड पोकेमॉन द लेजेंडरी पोकेमॉन अनूबिस। और हम देखते हैं कि अब अनूबिस वर्सेस ज़ाइलोन में बैटल स्टार्ट हो जाती है।
अब मुजान बोलता है अनुबिस यूज करो जेनेसिस स्ट्राइक का, और हम देखते हैं कि अनुबिस जेनेसिस स्ट्राइक अटैक का इस्तेमाल करता है। लेकिन तभी ऐश बोलता है इतनी जल्दी नहीं ज़ाइलोन, यूज करो अपने अटैक का, पूरी ताकत लगाकर हमला करो, रॉकलियन टीयरिंग ब्लास्ट। और हम देखते हैं कि जेनेसिस स्ट्राइक और साथ में रॉकलियन टीयरिंग ब्लास्ट दोनों अटैक टकरा जाते हैं। एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है। यहाँ पे ज़ाइलोन अपनी पावर को अप करता है और एक काफ़ी पावरफुल पंच मारता है अनुबिस के मुंह के ऊपर। जैसे ही अटैक अनुबिस को लगता है वो काफ़ी दूर जाकर गिरता है, लेकिन वो दोबारा खड़ा होता है। उसमें खड़े होने के लिए बहुत पावर लगती है क्योंकि ये अटैक उसको बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है। लेकिन अभी भी यहाँ पे अनुबिस हार नहीं मानता, वो पूरी ताकत लगाता है, नेवर गिविंग अप की स्पिरिट को एक्टिवेट करता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मुजान बोलता है अनुबिस यूज करो इक्लिप्स बर्स्ट, और हम देखते हैं कि अनुबिस इक्लिप्स बर्स्ट अटैक का इस्तेमाल करता है। तभी हम देखते हैं कि ऐश बोलता है ज़ाइलोन यूज करो कॉस्मिक नोवा। इक्लिप्स बर्स्ट और कॉस्मिक नोवा दोनों अटैक काफी स्पीड में जाकर टकराते हैं और तभी एक काफी बड़ा धमाका होता है। धुआं हटने के बाद हम देखते हैं कि ज़ाइलोन अचानक से आकर अनुबिस को पकड़ लेता है और उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, यूज करता है अपने अटैक कॉस्मिक नोवा का। जैसे ये अटैक उसको लगता है यहाँ पे अनुबिस काफी ज्यादा डैमेज होकर नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी अचानक से मुजान बोलता है अनुबिस यूज करो अपने अटैक का डिवाइन फ्लेम्स, और हम देखते हैं जैसे ही वो डिवाइन फ्लेम्स का इस्तेमाल करता है वो डिवाइन फ्लेम्स ज़ाइलोन को कैच कर लेती है, जिसके बाद ज़ाइलोन जलने लगता है। ज़ाइलोन की पूरी बॉडी के ऊपर फ्लेम्स ही फ्लेम्स हो जाती हैं, जिससे कि उसको लगातार डैमेज पड़ने लगता है। वो अपने आप को रिकवर भी नहीं कर पा रहा होता। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि ज़ाइलोन के अंदर एक पावर का रिसर्जन होता है और ऐश बोलता है लगता है ये फॉर्म आ चुका है हमारे पास भी, ज़ाइलोन यूज करो स्पार्डा कॉन्करर। और हम देखते हैं कि ज़ाइलोन स्पार्डा कॉन्करर फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म तुमने देखा होगा आयरन कार्ड वर्ल्ड के अंदर। यहाँ पे अब ऐश के ज़ाइलोन के पास भी आ चुका था स्पार्डा कॉन्करर, जिसमें जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाता है। जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है ज़ाइलोन चलो इसे ख़त्म करते हैं, यूज़ करो ग्यात्सुगा टेंशो। और हम देखते हैं कि ज़ाइलोन ग्यात्सुगा टेंशो का पूरी ताकत से यूज करता है। यह अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इसको रोकने के लिए मुजान बोलता है अनुबिस यूज करो अपने अटैक का ओमेगा बीम, और हम देखते हैं कि यहाँ पे अनुबिस उसको रोकने के लिए ओमेगा बीम का इस्तेमाल करता है। लेकिन उस अटैक का भी कोई फायदा नहीं होता, ओमेगा बीम को भी ये डिस्ट्रॉय कर देता है और अनुबिस के ऊपर जाकर सीधा लगता है ग्यात्सुगा टेंशो। जैसे ही अटैक उसको लगता है वो बहुत ही बुरी तरीके से जाकर नीचे गिरता है और उसकी बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। उसकी पावर लेवल्स बहुत ही ज़्यादा स्पीड में नीचे गिर जाती है और उसको इतना ज़्यादा डैमेज पड़ता है कि अब उससे खड़ा भी नहीं होया जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे मुजान बोलता है इतनी जल्दी तुम नहीं जीत सकते ऐश, अनुबिस अभी खड़े हो, पूरी ताकत लगाओ और यूज करो अपनी पावर का, अभी अवेकन करते हैं टेल बीस्ट पावर। और हम देखते हैं कि यहाँ पर अनुबिस अपनी टेल बीस्ट पावर को एक्टिवेट करता है। उसके आसपास एक गोल्डन ऑरा बहने लगता है और वो पूरी तरीके से फिर से हील हो जाता है। उसकी पावर लेवल्स वापस तो आ जाती है लेकिन वो एकदम एक्सट्रीमली हील नहीं हुआ होता। उसके पास एनर्जी का एक बहुत ही पावरफुल रिसर्जन तो होता है लेकिन स्टिल वो अभी भी बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, तो वो शायद ही ज़ाइलोन को टक्कर दे पाए। लेकिन फिर भी ये तो मुजान ही जानता है कि अनुबिस से वो क्या करने वाला है। हम देखते हैं मुजान बोलता है अनुबिस यूज करो फिर से एक और बार अपने अटैक का जेनेसिस स्ट्राइक, और हम देखते हैं अनुबिस जेनेसिस स्ट्राइक का दोबारा से हमला करता है। लेकिन तभी ऐश बोलता है ज़ाइलोन डोमेन एक्सपांशन, और जैसे ही ज़ाइलोन डोमेन एक्सपांशन का इस्तेमाल करता है वो जेनेसिस स्ट्राइक को वहीं पे ख़त्म कर देता है। ये देखकर मुजान भी हैरान हो चुका था लेकिन वो हार नहीं मानता। वो बोलता है अभी अनुबिस यूज़ करो अपने अटैक का एक्लिप्स बर्स्ट, और हम देखते हैं कि यहाँ पे अनुबिस दोबारा से एक्लिप्स बर्स्ट का इस्तेमाल करता है, जिसके काउंटर के अंदर ऐश बोलता है ज़ाइलोन कॉस्मिक नोवा। एक्लिप्स बर्स्ट और कॉस्मिक नोवा दोनों काफ़ी स्पीड से जाकर टकराते हैं, जिसके बाद एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है। एंड तभी हम देखते हैं एक सरप्राइज अटैक जाकर लगता है अनुबिस को। यहाँ पे हम देखते हैं ज़ाइलोन पूरी ताकत से फुल स्पीड में पहुंच जाता है अनुबिस के पीछे और यूज कर देता है रॉकलियन टीयरिंग ब्लास्ट का। जैसे ही अटैक लगता है अनुबिस को वो बहुत ही बुरी तरीके से हवा में उछलता है और तभी इसी मौके का फायदा उठाते हुए ऐश बोलता है ज़ाइलोन चलो इस अटैक से खत्म करते हैं, यूज करो पूरी ताकत से ग्यात्सुगा टेंशो। और हम देखते हैं कि जैसे ही अटैक ज़ाइलोन पूरी ताकत से अनुबिस के ऊपर मारता है, अनुबिस उसको रोकने के लिए अपने पावर का इस्तेमाल तो करने वाला होता है लेकिन वो भी फेल हो जाता है और जैसे ही अटैक लगता है अनुबिस को वो नीचे गिरकर हार जाता है। यानी कि सेकंड राउंड का विनर बन जाता है ऐश का ज़ाइलोन। जिसके बाद मुजान बोलता है
बहुत बढ़िया ऐश, तुम्हारे पास पावर लेवल्स का भंडार है। तुम्हारे ज़ाइलोन ने मेरे अनुबिस को इतनी बुरी तरीके से हराया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। मेरा थर्ड पोकेमॉन तुम्हें हराएगा। गिरेटिना बाहर आ जाओ। और हम देखते हैं मुजान अपनी गिरेटिना को बाहर निकालता है, जिसके सामने था ऐश का ज़ाइलोन। अब ज़ाइलोन को काफ़ी डैमेज पड़ चुका था अनुबिस से, लेकिन स्टिल वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। इसके बाद गिरेटिना वर्सेस ज़ाइलोन में बैटल स्टार्ट होती है। ऐश बोलता है ज़ाइलोन डोमेन एक्सपांशन, और ज़ाइलोन डोमेन एक्सपांशन का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी मुजान बोलता है गिरेटिना यूज़ करो अपनी ताकत का, पूरी ताकत से हमला करो और यूज़ करो अपने अटैक का पूरी पावर से शैडो बॉल। और हम देखते हैं गिरेटिना शैडो बॉल के अटैक से यूज़ करता है ज़ाइलोन के ऊपर, और ज़ाइलोन को जैसे ही अटैक लगता है ज़ाइलोन को थोड़ा सा डैमेज पड़ता है, लेकिन वो अपने डोमेन एक्सपांशन के इस्तेमाल से उस अटैक को नलीफाई कर देता है। अब ऐश बोलता है ज़ाइलोन यूज़ करो अपने अटैक का कॉस्मिक नोवा, और हम देखते हैं कि यहाँ पे ज़ाइलोन कॉस्मिक नोवा अटैक का इस्तेमाल कर देता है। तभी मुजान बोलता है ठीक है गिरेटिना, चलो इसे ख़त्म करते हैं, यूज़ करो ऑरा स्पीयर। और हम देखते हैं कि यहाँ पे गिरेटिना ऑरा स्पीयर का इस्तेमाल कर देता है, जो कि सीधा कॉस्मिक नोवा को चीरते हुए जाकर लगता है ज़ाइलोन को। यह अटैक के लगने से ज़ाइलोन काफ़ी डैमेज पड़ जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। हम देखते हैं कि यहाँ पर ऐश बोलता है ज़ाइलोन क्या तुम ठीक हो, दोबारा खड़े होने की कोशिश करो दोस्त, अपनी पावर को इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करो पूरी ताकत से, यूज़ करो रॉक लियोन टीयरिंग ब्लास्ट। और हम देखते हैं यहाँ पे ज़ाइलोन रॉक लियोन टीयरिंग ब्लास्ट का सीधा हमला कर देता है गिरेटिना के ऊपर, लेकिन अचानक से मुजान बोलता है गिरेटिना चलो इसे ख़त्म करते हैं, डिमेंशन स्लैश। और हम देखते हैं कि गिरेटिना डिमेंशन स्लैश का इस्तेमाल करता है और रॉक लियोन टीयरिंग ब्लास्ट को वहीं पे काट देता है। ये देखकर ऐश भी हैरान हो जाता है, और इमुसामा बोलता है बहुत बढ़िया मुजान, तुम काफ़ी बढ़िया कर रहे हो, अगर तुम ये बैटल जीतते हो तो तुम्हारे लिए मेरे पास एक इनाम है। जिसके बाद मुजान बोलता है तो उसे अपने पास ही रखिए इमुसामा, क्योंकि मैं इसे बहुत जल्दी जीतने वाला हूँ। इसके बाद ऐश बोलता है इतनी जल्दी नहीं मुजान, तुम्हें क्या लगता है तुम जीत जाओगे? बिल्कुल नहीं, अभी ज़ाइलोन पूरी ताकत लगाकर हमला करो, यूज़ करो अपने अटैक का गेत्सुगा टेंशो। और हम देखते हैं ज़ाइलोन गेत्सुगा टेंशो का इस्तेमाल करता है। उसको काउंटर करने के लिए यहाँ पर गिरेटिना इस्तेमाल करता है अपने अटैक का, जो कि होता है हॉलो पर्पल। वो हॉलो पर्पल के इस्तेमाल से उस अटैक को डॉज कर लेता है और उस अटैक को वहीं पे नलीफाई भी कर देता है। हम देखते हैं ऐश बोलता है लगता है इसे हराना मुश्किल होने वाला है, बाकी गिरेटिना से इसकी पावर लेवल ज़्यादा ही कुछ है। जिसके बाद ऐश बोलता है ज़ाइलोन चलो ख़त्म करते हैं पूरी ताकत से, यूज़ करो अपने अटैक का गेत्सुगा टेंशो। और हम देखते हैं कि ज़ाइलोन दोबारा से गेत्सुगा टेंशो का इस्तेमाल करता है, जिसको रोकने के लिए गिरेटिना यूज़ करता है ऑरा स्पीयर का, और वो बहुत ही आसानी से गेत्सुगा टेंशो को रोक देता है। जिसके बाद मुजान बोलता है चलो इसे ख़त्म करते हैं गिरेटिना, पूरी ताकत से यूज़ करो ड्रैगन ब्रेथ। और हम देखते हैं कि यहाँ पर गिरेटिना पूरी ताकत से ड्रैगन ब्रेथ का हमला करता है, जिसको रोकने के लिए ज़ाइलोन अपने रॉक लियोन टीयरिंग ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता। यहाँ पे ड्रैगन ब्रेथ उस अटैक को भी चीरते हुए सीधा जाकर लगता है ज़ाइलोन को, और ज़ाइलोन को जैसे ही अटैक लगता है, यह अटैक लगते ही ज़ाइलोन नीचे गिरकर हार जाता है, यानी कि गिरेटिना थर्ड राउंड जीत जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है बढ़िया, तुमने बढ़िया किया ज़ाइलोन, अब तुम वापस आ जाओ और थोड़ी देर आराम करो, क्योंकि तुमने इतना कमाल किया है। इसका मतलब है गिरेटिना काफ़ी ताकतवर है और हमें इसे हराने के लिए ताकतवर पोकेमॉन की ज़रूरत है। तो ठीक है पिकाचू, क्या तुम तैयार हो? इसके बाद हम देखते हैं ऐश का पिकाचू स्टेडियम में आ जाता है, और ऐश बोलता है पिकाचू चलो इस बैटल को ख़त्म करते हैं, यूज करो थंडर डीमन थंडर ड्रैगन आयरन फिस्ट। और हम देखते हैं इसका पिकाचू थंडर डीमन थंडर ड्रैगन आयरन फिस्ट का इस्तेमाल करता है। ये सीधा जाकर लगता है गिरेटिना को। ये अटैक के लगने से गिरेटिना काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है, लेकिन वो स्टिल हारा नहीं होता। गिरेटिना वापस से खड़े होने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि मुजान बोलता है गिरेटिना यूज़ करो अपने अटैक का डिमेंशन स्लैश। जिसके बाद गिरेटिना डिमेंशन स्लैश का इस्तेमाल करता है, लेकिन उस अटैक का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। ऐश बोलता है ठीक है पिकाचू यूज़ करो पूरी ताकत से, यूज़ करो अपने अटैक का ऑरा व्हील। और ऐश का पिकाचू यूज़ कर देता है ऑरा व्हील का। हम देखते हैं कि डिमेंशन स्लैश ऐश के पिकाचू को लगता है, लेकिन वो ऑरा व्हील के इस्तेमाल से उसे नलिफाई कर देता है। और तभी ऐश बोलता है पिकाचू खत्म करते हैं, यूज़ करो पूरी ताकत से थंडर नोवा थर्स्ट। और ऐश का पिकाचू अपनी पावर को कंबाइन करता है अपनी एनर्जी के साथ और एक बहुत ही पावरफुल अटैक यूज़ करता है थंडर नोवा थर्स्ट का। फुल स्पीड में जाकर लगता है ये अटैक गिरेटिना को, और यह अटैक लगते ही गिरेटिना नीचे गिरकर हार जाता है,
यानी कि इस बैटल का विनर ऐश का पिकाचू बन जाता है। जिसके बाद ऐश पिकाचू को वापस बुला लेता है और बोलता है पिकाचू थोड़ी देर आराम करो, मैं तुम्हें नेक्स्ट बैटल में इस्तेमाल करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं मुजान बोलता है बढ़िया, बहुत ही बढ़िया ऐश, तुमने कमाल कर दिया, तुमने मेरे गिरेटिना को हरा दिया, लेकिन अब तुम इसे कैसे हराओगे, मेरे एक बहुत ही पावरफुल लेजेंडरी पोकेमोन को, जिसको शायद ही तुमने अपनी जिंदगी में देखा होगा। ठीक है, बाहर आ जाओ काजा। अब ऐश बोलता है ठीक है, तो एक पोकेमोन जिसकी पावर लेवल सबसे ज़्यादा है और ये पोकेमोन मैंने कभी देखा भी नहीं, लेकिन अब तुम तैयार हो जाओ क्योंकि ये पोकेमोन हारने वाला है। ल्यूक निंजा बाहर आ जाओ। और हम देखते हैं कि ऐश अपने ल्यूक निंजा को बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद अब ल्यूक निंजा वर्सेस आकाजा में बैटल स्टार्ट होती है। यहाँ पर ऐश बोलता है ठीक है ल्यूक निंजा, यूज करो बॉन्ड और शुरिकन। और हम देखते हैं कि ऐश का ल्यूक निंजा बॉन्ड और शुरिकन का इस्तेमाल करता है। जिसके सामने मुजान बोलता है आकाजा यूज करो अपने अटैक का, यूज करो डिस्ट्रक्टिव डेथ। और हम देखते हैं कि आकाजा यूज़ करता है डिस्ट्रक्टिव डेथ अटैक का। ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक होता है। हम देखते हैं कि बॉन्ड और शुरिकन और डिस्ट्रक्टिव डेथ दोनों ही काफ़ी स्पीड में जाकर टकराते हैं। जिसके बाद एक काफ़ी बड़ा मास डिस्ट्रक्शन होता है और हम देखते हैं कि ल्यूक निंजा और आकाजा दोनों ही काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं। हम देखते हैं कि अब ऐश बोलता है ल्यूक निंजा वापस खड़े हो जाओ, यूज़ करो अपने अटैक का ऑरा ब्लेड। और हम देखते हैं कि ऐश का ल्यूक निंजा ऑरा ब्लेड का इस्तेमाल करता है। जिसके सामने यहाँ पे आकाजा इस्तेमाल करता है अपने अटैक का। वो यूज़ करता है सेज डोमेन का। ये अटैक बहुत ही ज़्यादा वियर्ड होता है। इसका नाम होता है ओबी सेज डोमेन, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ताकतवर भी होता है। इसमें यूज़ करने के बाद एक डोमेन क्रिएट होता है। अब जैसे ये अटैक यूज़ होता है, ये अटैक के यूज़ होते ही एक डोमेन क्रिएट होता है और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डीमन पोकेमॉन्स आने लगते हैं। इतने सारे पोकेमॉन्स को देखकर ऐश बोलता है क्या असंभव, यह कैसे हो सकता है। अब मुजान बोलता है इसका जवाब सिंपल है ऐश, मेरे पोकेमॉन के अटैक के अंदर इतनी पावर है क्योंकि वो डीमन गॉड है, वो डीमंस को कंट्रोल करता है। इसी वजह से जितने भी डीमंस हैं उन सभी को अपने डोमेन में बुला सकता है जब चाहे तब। एंड इसी वजह से अब जब सभी डीमंस यहाँ पे आ चुके हैं तो तुम्हारा ल्यूक निंजा का हारना तो तय है। और हम देखते हैं ऐश बोलता है इतनी जल्दी मैं हार नहीं मानूंगा, ल्यूक निंजा निंजुत्सु बराज। और हम देखते हैं कि अब ल्यूक निंजा अपने निंजुत्सु बराज का इस्तेमाल कर देता है। जैसे वो अपने अटैक का इस्तेमाल करता है, जितने डीमन पोकेमॉन्स आए थे उनके लेवल के अंदर वो अपने क्लोन्स को वहाँ पे छोड़ देता है। जिसके बाद उसके क्लोन्स उन सभी पोकेमॉन्स को मारने लगते हैं, डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। और यहाँ पर ऐश बोलता है ल्यूक निंजा अभी अपनी पूरी ताकत से एक हमला करते हैं, यूज करो कोलोसल बीम। और जैसे ऐश का ल्यूक निंजा कोलोसल बीम का इस्तेमाल करता है, यह अटैक सीधा जाकर लगता है पूरे डोमेन के अंदर। एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और सभी डीमन पोकेमॉन्स वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ये देखकर मुजान बोलता है वाह, तुम्हारे पोकेमॉन की पावर लेवल्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है पहले से, लगता है अब मुझे होल्ड बैक नहीं करना है। आकाजा यूज़ करो अपने अटैक का, यूज़ करो अपने अटैक का पूरी ताकत से और यूज़ करो क्रिम्जन ब्लेड। और हम देखते हैं कि यहाँ पर आकाजा यूज़ कर देता है क्रिम्जन ब्लेड का पूरी ताकत से। यह अटैक जाकर लगता है ल्यूक निंजा को, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो अटैक लगा नहीं होता है। ल्यूक निंजा उसे अपने ऑरा ब्लेड से रोक देता है। ये देखकर आकाजा और साथ में मुजान भी हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी ऐश बोलता है चलो इसे ख़त्म करते हैं, आकाजा को हराने का टाइम आ चुका है। ल्यूक निंजा पूरी ताकत लगाकर हमला करो, ओमनीपोटेंट स्लैश। और हम देखते हैं कि ल्यूक निंजा यहाँ पर ओमनीपोटेंट स्लैश का इस्तेमाल करता है। उसको काउंटर करने के लिए आकाजा इस्तेमाल करता है अपने अटैक का, यानी कि डिस्ट्रक्टिव डेथ का। जैसे वो इस अटैक का इस्तेमाल करता है, दोनों के अटैक टकराते हैं, एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि दोनों ही पोकेमॉन को काफ़ी डैमेज पड़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुजान बोलता है आकाजा यूज़ करो सुप्रीम रिजनरेशन। और हम देखते हैं कि यहाँ पर आकाजा रीजनरेशन का इस्तेमाल करता है। अब जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है, तो तुम्हारा पोकेमॉन रीजनरेट हो सकता है, इसका मतलब है वो पूरी तरीके से हील हो गया होगा, राइट। जिसके बाद मुजान बोलता है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन यह बैटल इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी, तैयार हो जाओ। ऐश बोलता है ल्यूक निंजा यूज़ करो अपने अटैक का शैडो रासन स्ट्राइक। और आकाजा यूज़ करता है अपने अटैक का, यानी कि क्रिम्जन ब्लेड का। जिससे ही वो क्रिम्जन ब्लेड का इस्तेमाल करता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि ल्यूक निंजा अपने शैडो रास्टिन स्ट्राइक से क्रिम्जन ब्लेड को वहीं पे ख़त्म कर देता है और आकाजा को ये अटैक लग जाता है। जैसे उसे ये अटैक लगता है वो काफ़ी डैमेज हो जाता है और तभी ऐश बोलता है अभी अटैक करो ल्यूक निंजा, यूज़ करो पूरी ताकत से
डीमन ब्लेड। और हम देखते हैं कि ल्यूक निंजा डीमन ब्लेड का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी अचानक से आकाशा भी पलटवार करता है और यूज़ करता है अपने अटैक क्रिम्सन ब्लेड का। दोनों के अटैक टकराने से काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन स्टिल दोनों पोकेमोन अभी भी फाइट कर रहे होते हैं। ऐश बोलता है ल्यूक निंजा हार नहीं मानना है, ख़त्म करते हैं इस बैटल को, ओमनीपोटेंट स्लैश। और हम देखते हैं कि ऐश का ल्यूक निंजा ओमनीपोटेंट स्लैश का इस्तेमाल कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि आकाशा अपनी स्पीड से उससे रोक देता है, यानी कि उस अटैक से बच जाता है और यूज़ करता है डिस्ट्रक्टिव डेथ का। जैसे ही अटैक ल्यूक निंजा को लगता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घायल होकर नीचे गिर जाता है। और तभी मुजान बोलता है इसे ख़त्म करते हैं आकाशा, यूज़ करो ओबी सेज डोमेन। और हम देखते हैं कि आकाशा ओबी सेज डोमेन का इस्तेमाल करता है। जैसे वो इस अटैक का इस्तेमाल करता है एक डोमेन क्रिएट होता है, काफ़ी सारे डीमंस आते हैं और सीधा अटैक करने लगते हैं ल्यूक निंजा के ऊपर। अब ल्यूक निंजा कमज़ोर हो चुका था और उन सभी को रोक नहीं पा रहा था। सभी पोकेमॉन्स ल्यूक निंजा के ऊपर चले जाते हैं। ल्यूक निंजा को वो पोकेमॉन सभी ढक लेते हैं और डैमेज देने लगते हैं, लेकिन तभी ऐश बोलता है लगता है इन सभी को हराने का टाइम आ चुका है। ल्यूक निंजा तैयार हो जाओ सुप्रीम पावर को एक्टिवेट करने के लिए, शैडो पावर को एक्टिवेट करने के लिए। मेरे पार्टनर यूज़ करो अपनी पावर का और अभी राइज। और हम देखते हैं कि ऐश का ल्यूक निंजा राइज हो जाता है, यानी चला जाता है शैडो मोनार्क के फॉर्म में और तुरंत ही सुप्रीम स्टेज को वो कवर कर लेता है। उसके पास आर्मर आ जाता है, ऐश के पास आर्मर आ जाता है और दोनों तैयार हो जाते हैं आकाशा को हराने के लिए। ऐश बोलता है ल्यूक निंजा सभी डीमंस को अभी डिस्ट्रॉय करते हैं, अभी यूज़ करो पूरी ताकत से, यूज़ करो शैडो रासन स्ट्राइक। और जैसे ही ल्यूक निंजा शैडो रासन स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है उसकी शैडो पावर से सभी के सभी डीमंस वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। और तभी ऐश बोलता है ल्यूक निंजा चलो आकाशा को भी ख़त्म करते हैं, पूरी ताकत से हमला करो ओमनीपोटेंट स्लैश। और जैसे ल्यूक निंजा ओमनीपोटेंट स्लैश का इस्तेमाल करता है उसको काउंटर करने के लिए आकाशा इस्तेमाल करता है अपने अटैक का, यानी कि क्रिम्सन ब्लेड का। लेकिन क्रिम्सन ब्लेड भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और यह अटैक सीधा जाकर लगता है आकाशा को और यह अटैक लगते ही आकाशा नीचे गिरकर हार जाता है, यानी कि इस राउंड का विनर ऐश का ल्यूक निंजा बन जाता है। अब ऐश के ल्यूक निंजा के जीतने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर मुजान बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था कि ल्यूक निंजा ने आकाशा को हरा दिया, इतने पावरफुल डीमन पोकेमॉन को। लेकिन वो फिर अपने मूड को सही करता है और ऐश बोलता है ठीक है तैयार हो जाओ ल्यूक निंजा इसके अगले पोकेमॉन्स को हराने के लिए। हम देखते हैं मुजान बोलता है आकाशा को हरा दिया, लेकिन अब तुम इसको कैसे हराओगे, कोकोशिबो बाहर आ जाओ। अब यहाँ पे मुजान अपने कोकोशिबो को चुन लेता है, उसके सेकंड लास्ट पोकेमॉन को, जिसके सामने था ऐश का ल्यूक निंजा फुल अराइज मोड के अंदर। हम देखते हैं कि ऐश बोलता है ल्यूक निंजा तैयार हो जाओ हमला करने के लिए, पूरी ताकत से हमला करो ऑरा ब्लेड का। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ल्यूक निंजा ऑरा ब्लेड का इस्तेमाल करता है, जिसके सामने कोकोशिबो को यहाँ पे मुजान बोलता है कोकोशिबो यूज़ करो निचरिन ब्लेड। और हम देखते हैं कि यहाँ पे ऑरा ब्लेड और निचरिन ब्लेड दोनों टकरा जाते हैं। दोनों के टकराने से काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है। यहाँ पर हम देखते हैं निचरिन ब्लेड ऑरा ब्लेड से ज़्यादा ताकतवर होती है। ये देखने के बाद ऐश का ल्यूक निंजा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, जिसके बाद ऐश बोलता है कोई बात नहीं ल्यूक निंजा अभी इस्तेमाल करो अपने अटैक का, यूज़ करो निंजुत्सु बराज। और हम देखते हैं ऐश का ल्यूक निंजा निंजुत्सु बराज के इस्तेमाल से अपने कई सारे क्लोन्स वहाँ पर ले आता है, लेकिन तभी मुजान बोलता है कोकोशिबो यूज़ करो ब्लड डीमन आर्ट। और हम देखते हैं कि यहाँ पर कोकोशिबो ब्लड डीमन आर्ट का इस्तेमाल करता है। जैसे वो इस अटैक का इस्तेमाल करता है सभी क्लोन्स को एक बहुत ही पावरफुल ब्लड का ऑरा पकड़ता है और सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख कर ल्यूक निंजा और ऐश दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। ऐश बोलता है ल्यूक निंजा हम हार नहीं सकते, पूरी ताकत लगाकर हमला करो, यूज़ करो पूरी ताकत से शैडो रासन स्ट्राइक। और हम देखते हैं ऐश का ल्यूक निंजा शैडो रासन स्ट्राइक का इस्तेमाल कर देता है सीधा कोकोशिबो के ऊपर, लेकिन तभी कोकोशिबो उसे बहुत ही आसानी से डॉज करता है और यूज़ करता है डोमेन एक्सपांशन। जैसे ही वो डोमेन एक्सपांशन का इस्तेमाल करता है इसके अंदर ल्यूक निंजा फंस जाता है और जिसके बाद कोकोशिबो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और लगातार क्रिम्सन ब्लास्ट के इस्तेमाल से हमला करने लगता है ल्यूक निंजा के ऊपर। इतने सारे अटैक लगने की वजह से ल्यूक निंजा काफ़ी ज़्यादा ही जख्मी हो जाता है, लेकिन वो अभी भी हारा नहीं होता। और हम देखते हैं ऐश बोलता है ल्यूक निंजा यूज़ करो ओमनीपोटेंट स्लैश। और जिसके बाद ल्यूक निंजा ओमनीपोटेंट स्लैश का इस्तेमाल करता है, जिसके सामने हम देखते हैं कि यहाँ पे कोकोशिबो को यहाँ पे मुजान बोलता है कोकोशिबो निचरिन ब्लेड। और हम देखते हैं कि अब
कोकोशिबो पूरी ताकत लगाता है और निचरिन ब्लेड का इस्तेमाल करता है। जैसे ही अटैक लूक निंजा को लगता है उसका बॉन्ड और शuriken वहीं पे ख़त्म हो जाता है और यह अटैक सीधा जाकर लगता है लूक निंजा को। यह अटैक लगने से काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और धुआं हटने के बाद हम देखते हैं कि लूक निंजा नीचे गिरा हुआ होता है, यानी कि अब लूक निंजा अपनी पावर को खो देता है और हार जाता है। लूक निंजा के हारते ही ऐश बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। ऐश बोलता है कैसे, मगर कैसे, लूक निंजा को कैसे हरा सकता है ये पोकेमोन क्या इतना ज़्यादा ताकतवर है? मेरा कोकोशिबो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन में आता है, सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट में। मेरे इन्फिनिटी गॉड के बाद कोकोशिबो ही मेरा ताकतवर पोकेमोन है, तो तुम इसे आसानी से हरा दो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद ऐश बोलता है ठीक है लूक निंजा तुम आराम करो, तुमने बहुत मेहनत की, लेकिन अब तुम थोड़ी देर आराम करो क्योंकि इसे पिकाचू संभालेगा। और हम देखते हैं कि ऐश अपने पिकाचू को बोलता है पिकाचू तैयार हो जाओ कोकोशिबो को हराने के लिए। और ऐश का पिकाचू आ जाता है स्टेडियम में और फाइट करता है अगेंस्ट कोकोशिबो। अब ऐश के पिकाचू वर्सेस कोकोशिबो के अंदर बैटल स्टार्ट हो जाती है। मुजान बोलता है कोकोशिबो यूज़ करो अपने अटैक का क्रिम्सन ब्लास्ट। और हम देखते हैं कि यहाँ पर कोकोशिबो अपने क्रिम्सन ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी ऐश बोलता है पिकाचू चलो इसे डॉज करते हैं अभी ऑरा व्हील। और ऐश का पिकाचू ऑरा व्हील के इस्तेमाल से उस अटैक को डॉज करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ऐश बोलता है ठीक है पिकाचू यूज़ करो अपने अटैक का थंडरनोवा थर्स्ट। और जिसके बाद ऐश का पिकाचू थंडरनोवा थर्स्ट का इस्तेमाल कर देता है, जिसके सामने मुजान बोलता है कोकोशिबो यूज़ करो डोमेन एक्सपांशन। और हम देखते हैं कि यहाँ पर कोकोशिबो डोमेन एक्सपांशन का इस्तेमाल करता है। जैसे वो डोमेन एक्सपांशन को ओपन करता है यहाँ पर पिकाचू को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ने लगता है। हम देखते हैं यहाँ ऐश बोलता है लगता है ये बैटल को जल्दी खत्म करना पड़ेगा, पिकाचू यूज़ करो अपने अटैक का बोल्ट स्ट्राइक। ऐश का पिकाचू बोल्ट स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी कोकोशिबो दोबारा से खड़ा होता है और यूज़ करता है ब्लड डीमन आर्ट का। जैसे ही वो ब्लड डीमन आर्ट का इस्तेमाल करता है वो पिकाचू को वहीं पे पकड़ लेता है। ये देखकर ऐश का पिकाचू भी हैरान हो जाता है, जिसके बाद ऐश बोलता है पिकाचू अभी हमला करो, यूज़ करो पूरी ताकत से, यूज़ करो अपने अटैक का कैनन बोल्ट। ऐश का पिकाचू कैनन बोल्ट का इस्तेमाल तो करता है लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। कोकोशिबो उसको अपनी पावर से डिस्ट्रॉय कर देता है। हम देखते हैं कि अब ऐश का पिकाचू उलझन में आ चुका था क्योंकि कोकोशिबो ने उसे अपने ब्लड डीमन आर्ट से पकड़ लिया था और वो उससे बाहर नहीं आ पा रहा होता। लेकिन तभी ऐश बोलता है लगता है मुझे उसका इस्तेमाल करना ही होगा, मैं करना तो नहीं चाहता था लेकिन लगता है अब टाइम आ चुका है। पिकाचू चलो उसे अवेकन करते हैं जिसे हमने छुपा रखा है। पिकाचू चलो जाते हैं प्राइम मोड के अंदर। और हम देखते हैं कि आज का पिकाचू अब चला जाता है प्राइम मोड के अंदर। प्राइम मोड में जैसे ही वो जाता है उसके आसपास एक बहुत ही पावरफुल ऑरा जनरेट होती है और वो कोकोशिबो के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके बाद कोकोशिबो के हाथ से वो छूट जाता है। अब जैसे ही पिकाचू छूटता है पिकाचू की पावर लेवल्स बहुत ही इंसेन लेवल पे बढ़ने लगती है और ऐश बोलता है ठीक है पिकाचू चलो इसे एक ही अटैक में ख़त्म करते हैं। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर मुजान भी कोकोशिबो को बोलता है ठीक है कोकोशिबो तुम भी इसे ख़त्म करो, पूरी ताकत से यूज़ करो निचरिन ब्लेड का। और ऐश बोलता है पिकाचू चलो इसे ख़त्म करते हैं, इस गेम को ख़त्म होने का टाइम आ चुका है, पूरी ताकत लगाओ और यूज़ करो बजरंग गन का। और हम देखते हैं कि यहाँ पर ऐश का पिकाचू बजरंग गन का इस्तेमाल करता है, जिसके काउंटर के अंदर कोकोशिबो यूज़ करता है निचरिन ब्लेड का। अब पिकाचू प्राइम मोड के अंदर था लेकिन कोकोशिबो अपने निचरिन ब्लेड से उस अटैक को डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। हम देखते हैं दोनों पोकेमोन के अटैक टकराने से एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और जिसके बाद ऐश का पिकाचू और कोकोशिबो दोनों ही नीचे गिरे हुए थे, यानी कि दोनों ही पोकेमोन ये बैटल हार जाते हैं और ये बैटल ड्रॉ हो जाती है। अब तुम पूछ रहे होगे कि ऐश का पिकाचू प्राइम मोड में जाने के बाद कैसे हार गया, क्योंकि ऐश का पिकाचू प्राइम मोड को अपनी बॉडी पे झेल ही नहीं पाया। उसकी पावर इतनी ज़्यादा होती है कि ऐश का पिकाचू उसको अपनी बॉडी पे सस्टेन ही नहीं कर पाता एंड इसी वजह से उसकी पावर उसे ही डिस्ट्रॉय कर देती है। हम देखते हैं ऐश का पिकाचू हार जाता है और साथ में कोकोशिबो भी हार जाता है, जिसके बाद दोनों अपने पोकेमोन को वापस बुलाते हैं। ऐश बोलता है पिकाचू मुझे नहीं पता था ये तुम्हारे पास ओवरलोड हो जाएगा, तुम्हारा बजरंग गन और प्राइम मोड दोनों एक साथ मिलाना अभी खतरा है, तो हमें इसे और मास्टर करना पड़ेगा। इसके बाद ऐश बोलता है पिकाचू तुम आराम करो क्योंकि अब
इस पोकेमॉन के हारने के बाद सिर्फ उसके पास एक इन्फिनिटी गॉड बचा है, तो चलो उसे हराते हैं। और हम देखते हैं ऐश बोलता है ठीक है बाक्शिया बाहर आ जाओ, और जिसके बाद ऐश अपनी बाक्शिया को बाहर निकालता है, जिसके सामने हम देखते हैं मुजान चुनता है अपनी इन्फिनिटी गॉड और बोलता है हेडिस बाहर आ जाओ। अब ऐश के बाक्शिया वर्सेस हेडिस में बैटल स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद मुजान बोलता है हेडिस यूज करो अपने अटैक का अनलिमिटेड वॉइड, और हम देखते हैं यहाँ पर ऐश बोलता है बाक्शिया यूज करो अपने अटैक का गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन, और हम देखते हैं कि यहाँ पर हेडिस अपने अनलिमिटेड वॉइड का इस्तेमाल करता है, बाक्शिया अपने गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करता है, लेकिन अनलिमिटेड वॉइड काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है। वो इतनी ज़्यादा वॉइड क्रिएट करता है जिससे कि गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन वहीं पे ख़त्म हो जाता है, और ये अटैक सीधा जाकर बाक्शिया को लगता है, जिससे बाक्शिया काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी होता है, लेकिन बाक्शिया हारता नहीं है। हम देखते हैं बोलता बाक्शिया यूज़ करो अपने अटैक का फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट, जिसके बाद बाक्शिया फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का इस्तेमाल करता है, जिसके काउंटर के अंदर हेडिस को यहाँ पे मुजान बोलता है हेडिस यूज करो डेडली सेंटेंसिंग, और हम देखते हैं कि यहाँ पर हेडिस डेडली सेंटेंसिंग का इस्तेमाल करता है। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक होता है, जिस अटैक के बाद बाक्शिया का अटैक फेल ही होने वाला होता है, लेकिन तभी बाक्शिया उस अटैक को डॉज करता है और फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट सीधा जाकर मारता है हेडिस के ऊपर। जैसे ही अटैक हेडिस को लगता है वो नीचे गिर जाता है, लेकिन हेडिस दोबारा खड़ा होता है। ऐश बोलता है बाक्शिया यूज करो ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट, जिसके बाद बाक्शिया ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट का इस्तेमाल कर देता है, जिसको काउंटर करने के लिए मुजान बोलता है हेडिस यूज करो अपनी अटैक का कर्स्ड एनर्जी ब्लास्ट, और हम देखते हैं कि यहाँ पे ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट और कर्स्ड एनर्जी ब्लास्ट दोनों टकराते हैं, जिसके बाद एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन तभी अचानक से ऐश बोलता है बाक्शिया टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन, और ऐश का बाक्शिया तुरंत ही टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल कर देता है, जिसके सामने हेडिस इस्तेमाल करता है अपने अटैक शिनरा टेंसे का। एक ऐसा ताकतवर अटैक होता है जो कि टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन को वहीं पे ख़त्म करता है, और यह अटैक लगते ही बाक्शिया बहुत ही बुरी तरीके से घायल होकर नीचे गिरता है, लेकिन बाक्शिया फिर से खड़ा होता है। जिसके बाद ऐश बोलता है बाक्शिया यूज़ करो पूरी ताकत से शैडो फोर्स, जिसके बाद बाक्शिया पूरी ताकत से शैडो फोर्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन शैडो फोर्स को भी वो डिस्ट्रॉय कर देता है। ऐश बोलता है हार नहीं मान सकते बाक्शिया, अपनी पूरी ताकत को लगाओ, एनर्जी को लगाओ और यूज़ करो अपनी अटैक का पूरी ताकत से ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट, जिसके बाद बाक्शिया पूरी ताकत से दोबारा से ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है, जिसके काउंटर के अंदर हेडिस इस्तेमाल करता है अनलिमिटेड वॉइड का। वो दोबारा से अनलिमिटेड वॉइड के इस्तेमाल से ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट को वहीं पे ख़त्म कर देता है, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसे भी एक सरप्राइज मिलता है। यहाँ पे अपना बाक्शिया पूरी स्पीड से हेडिस के पीछे पहुंच जाता है और एक बहुत ही पावरफुल फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट उसके ऊपर मारता है। जैसे ही फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट उससे लगता है वो बहुत ही बुरी तरीके से नीचे गिर जाता है और उसकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन तभी वो वापस खड़ा होता है और हेडिस इस्तेमाल करता है डेडली सेंटेंसी का सीधा इस्तेमाल करता है बाक्शिया के ऊपर। जैसे ही अटैक ये बाक्शिया को लगता है, बाक्शिया भी बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है, और हम देखते हैं कि यहाँ पर मुजान बोलता है हेडिस चलो ख़त्म करते हैं, यूज़ करो इन्फिनिटी पंच। इसके बाद यहाँ पे बाक्शिया के ऊपर इन्फिनिटी पंच का इस्तेमाल कर देता है हेडिस। इन्फिनिटी पंच काफ़ी ज़्यादा स्पीड में बढ़ने लगते हैं यहाँ बाक्शिया के ऊपर, लेकिन बाक्शिया भी उन सभी को अपने फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट से काउंटर करने लगता है। यहाँ पर यह बैटल काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होती जा रही थी, दोनों ही पोकेमॉन में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता। ऐश बोलता है चलो बाक्शिया ख़त्म करते हैं, पूरी ताकत लगाओ, यूज़ करो टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन। जिसके बाद बाक्शिया का टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन सीधा जाकर लगता है हेडिस को। यह अटैक लगने से हेडिस भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, लेकिन वो एक इन्फिनिटी गॉड है, इससे उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप को रिकवर कर लेता है। जिसके बाद मुजान बोलता है हेडिस चलो इसे ख़त्म करते हैं, यूज़ करो पूरी ताकत से अपनी अटैक का शिनरा टेंसे। और हम देखते हैं कि यहाँ पर मुजान का हेडिस शिनरा टेंसे का दोबारा इस्तेमाल करता है। उसको काउंटर करने के लिए ऐश बोलता है बाक्शिया यूज़ करो गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन, और हम देखते हैं कि यहाँ पर शिनरा टेंसे और गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन दोनों टकरा जाते हैं। एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और दोनों ही पोकेमॉन दूर जाकर गिरते हैं। यह बैटल काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो रही थी, लेकिन इन्फिनिटी गॉड इस बैटल को काफ़ी लाइटली ले रहा होता है, लेकिन बाक्शिया नहीं। ऐश बोलता है बाक्शिया चलो ख़त्म करते हैं, पूरी ताकत से हमला करो, यूज़ करो ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट।
और जिसके बाद बादशाह पूरी ताकत से ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट का हमला कर देता है हेडीज के ऊपर। अब हेडीज उस अटैक को रोक देता है अनलिमिटेड वॉइड के इस्तेमाल से। हम देखते हैं दोनों पोकेमॉन अपनी पीक के ऊपर फाइट कर रहे होते हैं। दोनों पोकेमॉन इतनी सा इंटेंस बैटल कर रहे होते हैं कि पूरा स्टेडियम इससे ऑरा से भर गया था। यहाँ पे हम देखते हैं इमुसामा, हिसोका और बाकी लोग बोलते हैं ये बैटल सच में काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होती जा रही है। हेडीज यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन बादशाह भी पूरी ताकत लगा रहा है, लेकिन जीतेगा तो कोई एक ही। जिसके बाद आज बोलता है बहुत हो गया बादशाह, चलो इसे ख़त्म करते हैं। पूरी ताकत लगाओ, अपनी पूरी एनर्जी को एक जगह स्टोर करो और यूज़ करो फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। और जिसके बाद बादशाह पूरी ताकत लगाता है, एक हमला करता है फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का और उस अटैक से सीधा हेडीज को बहुत दूर फेंक देता है। ये अटैक के लगने से हेडीज काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है, लेकिन हेडीज दोबारा खड़ा होता है और मुजान बोलता है बहुत हो गया हेडीज, चलो इस बैटल को, इस राउंड को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं चाहता हूँ इस ऐश कचम का इन्फिनिटी गॉड को देखना, तो अब मैं नहीं चाहता ये लोली पोकेमॉन तुमसे फाइट करे। तो अभी तैयार हो जाओ अपने इन्फिनिटी अटैक का इस्तेमाल करने के लिए, स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाओ। हेडीज यूज़ करो स्पिरिट ऑफ डिस्ट्रक्शन। और हम देखते हैं कि यहाँ पर मुजान का हेडीज यूज़ करता है स्पीयर ऑफ डिस्ट्रक्शन। यह अटैक बहुत ही पावरफुल होता है। इसको रोकने के लिए बादशाह यहाँ पे गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करता है, लेकिन यहाँ पर गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और स्पीयर ऑफ डिस्ट्रक्शन सीधा जाकर लगता है बादशाह को। यह अटैक लगते ही बादशाह नीचे गिरता है और बहुत बुरी तरीके से घायल होकर हार जाता है, यानी कि इस राउंड का विनर बन जाता है मुजान का इन्फिनिटी गॉड हेडीज। जिसके बाद ऐश बोलता है बादशाह तुमने कमाल कर दिया दोस्त, तुमने बहुत पावर लगाई और हेडीज को काफ़ी ज़्यादा जख्मी कर दिया है, लेकिन अब तुम आराम करो क्योंकि तुम अब अगली बार बहुत ज़्यादा मेहनत करके आने वाले हो। मैं जानता हूँ तुम्हारी ताकत धीरे धीरे अप हो रही है, लेकिन वो इन्फिनिटी गॉड है, उसे हराना इतना आसान तो नहीं हो सकता ना। इसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है ठीक है बहुत हो गया हेडीज और बहुत हो गया मुजान, क्योंकि अब मैं तुम्हें हराने वाला हूँ। ठीक है सेंट्रोपियन बाहर आ जाओ। और हम देखते हैं कि ऐश अपने सेंट्रोपियन द इन्फिनिटी गॉड हिमसेल्फ को बुला लेता है स्टेडियम के अंदर, और जिसके बाद सेंट्रोपियन वर्सेस हेडीज द इन्फिनिटी गॉड के अंदर एक लेजेंडरी एक इन्फिनिटी बैटल स्टार्ट हो जाती है। अब ऐश के सेंट्रोपियन वर्सेस मुजान के हेडीज के अंदर बैटल स्टार्ट होती है। ऐश बोलता है सेंट्रोपियन स्पिरिट बॉम्ब और हम देखते हैं कि यहाँ पर सेंट्रोपियन स्पिरिट बॉम्ब का इस्तेमाल करता है। तभी मुजान बोलता है हेडीज यूज़ करो तुम भी अपने अटैक का, यूज़ करो कर्स्ड एनर्जी ब्लास्ट। और हम देखते हैं कि स्पिरिट बॉम्ब और कर्स एनर्जी ब्लास्ट टकरा जाते हैं। दोनों अटैक के टकराने से काफ़ी बड़ा धमाका होता है, लेकिन स्पिरिट बॉम्ब हेडीज को लगता है और हेडीज काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। इसके बाद ऐश बोलता है सेंट्रोपियन यूज़ करो इन्फिनिटी ब्लेड, और सेंट्रोपियन इन्फिनिटी ब्लेड का इस्तेमाल करता है, जिसके सामने मुजान बोलता है हेडीज तुम यूज़ करो इन्फिनिटी पंच का। और हम देखते हैं इन्फिनिटी ब्लेड और इन्फिनिटी पंच लगातार एक दूसरे के ऊपर डैमेज देने लगते हैं। दोनों पोकेमॉन काफ़ी इंटेंस बैटल करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी ऐश बोलता है सेंट्रोपियन ब्लैक फ्लैश, और हम देखते हैं यहाँ पे सेंट्रोपियन ब्लैक फ्लैश का इस्तेमाल करने लगता है। काफ़ी सारे ब्लैक फ्लैश वो हेडीज के ऊपर मार देता है, जिन अटैक के लगने की वजह से हेडीज भी काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है। लेकिन हेडीज दोबारा खड़ा होता है और यूज़ करता है अनलिमिटेड वॉइड का। हेडीज अनलिमिटेड वॉइड का इस्तेमाल करता है, जिसके इस्तेमाल से वो सेंट्रोपियन को काफ़ी ज़्यादा जख्मी कर देता है। इतने सारे अटैक लगने की वजह से सेंट्रोपियन भी नीचे गिर जाता है, लेकिन सेंट्रोपियन दोबारा खड़ा होता है और ऐश बोलता है सेंट्रोपियन यूज़ करो लिमिटलेस वॉइड। और यहाँ पे मुजान बोलता है हेडीज अनलिमिटेड वॉइड। अब लिमिटलेस वॉइड और अनलिमिटेड वॉइड दोनों ही टकरा जाते हैं। दोनों अटैक के टकराने से काफ़ी बड़ा मास डिस्ट्रक्शन होता है और दोनों पोकेमॉन की इंटेंस बैटल स्टार्ट होती है। ऐश बोलता है सेंट्रोपियन रेड हॉक, और यहाँ पर मुजान बोलता है हेडीज यूज़ करो हार्मोन। और हम देखते हैं कि दोनों पोकेमॉन अपने पंचेस का इस्तेमाल करते हैं, अपने ऐसे अटैक्स का इस्तेमाल करते हैं जिनसे कि पूरा का पूरा ट्रू वर्ल्ड भी शेक करने लगता है। हम देखते हैं कि ऐश बोलता है सेंट्रोपियन ख़त्म करते हैं हेवनली डिस्ट्रक्शन, जिसके बाद सेंट्रोपियन हेवनली डिस्ट्रक्शन के इस्तेमाल से हेडीज के ऊपर अटैक करता है। यह अटैक सीधा जाकर हेडीज को लगता है और यह अटैक के लगने से हेडीज काफ़ी दूर जाकर गिरता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर मुजान बोलता है हेडीज यूज़ करो अपने अटैक का शिनरा टेंसे, और हम देखते हैं कि हेडीज शिनरा टेंसे का इस्तेमाल करता है। लेकिन तभी यहाँ पे ऐश बोलता है सेंट्रोपियन ख़त्म करते हैं इस अटैक को, यूज़ करो चिडोरी। और यहाँ पे सेंट्रोपियन चिडोरी के इस्तेमाल से उस अटैक को वहीं पे ख़त्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है।
और ये देखकर मुजान भी हैरान हो जाता है। इसके बाद ऐश बोलता है सेंट्रोपियन चलो इसे ख़त्म करते हैं, यूज़ करो प्लानिटरी डेवस्टेशन। और जिसके बाद यहाँ पे सेंट्रोपियन प्लानिटरी डेवस्टेशन का इस्तेमाल करता है। यह अटैक बहुत ही पावरफुल होता है जो कि फुल स्पीड में लगे लगता है हेडीज़ को, और यह अटैक के लगने से हेडीज़ और भी ज़्यादा जख्मी हो जाता है। और जिसके बाद मुजान बोलता है हेडीज़ यूज़ करो अपने अटैक का स्पीयर ऑफ डिस्ट्रक्शन। और हम देखते हैं कि यहाँ पर मुजान का हेडीज़ इस्तेमाल करता है स्पीयर ऑफ डिस्ट्रक्शन का, जिसको काउंटर करने के लिए ऐश बोलता है सेंट्रोपियन यूज़ करो अपने अटैक का, यूज़ करो चिडोरी। और हम देखते हैं कि ऐश का सेंट्रोपियन चिडोरी का इस्तेमाल करता है। हम देखते हैं स्पीयर ऑफ डिस्ट्रक्शन चिडोरी को चीरते हुए जाकर लगता है सेंट्रोपियन को, और यह अटैक लगने से सेंट्रोपियन बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाता है। हम देखते हैं कि अब सेंट्रोपियन भी काफ़ी थक चुका था और यहाँ पर हेडीज़ भी काफ़ी थक चुका था, लेकिन दोनों बैटल करना अभी भी नहीं रोकते हैं। अब ऐश बोलता है सेंट्रोपियन चलो इसे ख़त्म करते हैं, यूज़ करो मैलोवलेंट श्राइन। और हम देखते हैं कि यहाँ पर सेंट्रोपियन मैलोवलेंट श्राइन का इस्तेमाल कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं मुजान बोलता है हेडीज़ यूज़ करो डेडली सेंटेंसिंग। और यहाँ पे हेडीज़ डेडली सेंटेंसिंग का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी ऐश बोलता है सेंट्रोपियन हेवनली डिस्ट्रक्शन। और अब हम देखते हैं सेंट्रोपियन का हेवनली डिस्ट्रक्शन जाकर सीधा टकराता है डेडली सेंटेंसिंग से। दोनों पोकेमॉन के अटैक के टकराने से काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन तभी अचानक से हेडीज़ पहुँच जाता है सेंट्रोपियन के सामने और अपनी ताकत से शिंड्रा टेंसेई के इस्तेमाल से सीधा सेंट्रोपियन पे हमला कर देता है। यह अटैक के लगते ही सेंट्रोपियन बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाता है और वो हारने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसका मैलोवलेंट श्राइन एक्टिवेट होता है और हम देखते हैं कि वो फिर से रिबॉर्न हो जाता है। ये देखने के बाद मुजान बोलता है अच्छा तो तुम्हारा मैलोवलेंट श्राइन ये काम करता है। हिसोका की बैटल में तो मुझे ये पता नहीं चला था, लेकिन अब मुझे ज़रूर पता चल चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब ऐश बोलता है भले ही तुम्हें पता चल गया हो, लेकिन अब तुम हारोगे। सेंट्रोपियन यूज़ करो अपने अटैक का चिडोरी। और यहाँ पे सेंट्रोपियन चिडोरी का इस्तेमाल करता है, जिसके सामने यहाँ पे मुजान बोलता है हेडीज़ चलो इसे ख़त्म करते हैं स्पीयर ऑफ डिस्ट्रक्शन। और हम देखते हैं दोनों पोकेमॉन के अटैक टकराते हैं और दोनों के अटैक टकराने से एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है, लेकिन अभी भी दोनों पोकेमॉन हारे नहीं थे। तभी ऐश बोलता है सेंट्रोपियन यूज़ करो अपने अटैक का लिमिटलेस वॉइड। सेंट्रोपियन लिमिटलेस वॉइड अटैक का इस्तेमाल करता है। तभी हम देखते हैं कि मुजान बोलता है हेडीज़ अनलिमिटेड वॉइड। और दोनों पोकेमॉन ऐसे ही लगातार एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे थे और लगातार बैटल कर रहे थे। और अब हम देखते हैं कि टाइम आ चुका है इन दोनों पोकेमॉन को अल्टीमेट फॉर्म में जाने का। हम देखते हैं मुजान बोलता है हेडीज़ चलो इस बैटल को अनलिमिटेड लेवल पे ले जाते हैं, यूज़ करो अपने अटैक का कर्स एनर्जी ब्लास्ट। और यहाँ पे ऐश बोलता है सेंट्रोपियन तुम भी यूज़ करो अपने अटैक का हेवनली डिस्ट्रक्शन। और दोनों ही पोकेमॉन के अटैक दोबारा टकराते हैं। दोनों पोकेमॉन एक इंटेंस बैटल की शुरुआत करते हैं। दोनों पोकेमॉन में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता, दोनों ही अपनी पूरी ताकत लगा रहे होते हैं। यहाँ सेंट्रोपियन अपनी ताकत से हमला कर रहा होता है और यहाँ हेडीज़ अपनी ताकत से हमला कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हेडीज़ यूज़ करता है हार्मोन का, और जैसे ही वो हार्मोन का इस्तेमाल करता है एक बहुत ही पावरफुल अटैक सीधा जाकर सेंट्रोपियन को लगता है। लेकिन तभी ऐश बोलता है सेंट्रोपियन हकाई। और जैसे सेंट्रोपियन हकाई का इस्तेमाल करता है हार्मोन चला जाता है, यानी कि अब हेडीज़ हार्मोन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। एंड जिसके बाद मुजान बोलता है हेडीज़ चलो यूज़ करो इन्फिनिटी पंच। और जिसके बाद ऐश बोलता है सेंट्रोपियन तुम्हें पता है क्या करना है ब्लैक फ्लैश। और हम देखते हैं कि यहाँ पर इन्फिनिटी पंच और ब्लैक फ्लैशेस टकराने लगते हैं। दोनों पोकेमॉन के पंचेस बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम होते हैं। दोनों के पंचेस टकराने की वजह से पूरा का पूरा ट्रू वर्ल्ड हिलने लगता है। ट्रू वर्ल्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर इमूसामा ये देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे बार बार उसे ठीक करना पड़ता है। अब देखते हैं कि अब दोनों पोकेमॉन एकदम एक्सट्रीम लेवल पर पहुँच चुके थे। ऐश बोलता है चलो सेंट्रोपियन इस बैटल को ख़त्म करते हैं। मुजान बोलता है हेडीज़ चलो इसे ख़त्म करते हैं। यहाँ पे ऐश बोलता है सेंट्रोपियन पूरी ताकत लगाकर हमला करो, यूज़ करो अपने अटैक का पूरी ताकत से, यूज़ करो लिमिटलेस वॉइड। और इसके बाद मुजान बोलता है हेडीज़ तुम भी यूज़ करो अपने अटैक का अनलिमिटेड वॉइड। दोनों पोकेमॉन बहुत ही पावरफुल अटैक छोड़ते हैं और दोनों पोकेमॉन के अटैक टकराने से एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है। और जिसके बाद हम देखते हैं
कि दोनों पोकेमॉन वहीं पे खड़े थे, क्योंकि अभी तक कोई भी हारा नहीं होता, दोनों में अभी भी थोड़ी एनर्जी बची होती है। ऐश बोलता है सेंट्रोपियन यूज करो अपने अटैक का चिडोरी, और जिसके बाद हेडिस को मुजान बोलता है हेडिस तुम भी यूज करो अपने अटैक का शिनट्रा टेंसे, और दोनों ही पोकेमॉन अपने अटैक का दोबारा इस्तेमाल करते हैं। दोनों पोकेमॉन के स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक टकराते हैं और एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है। हम देखते हैं कि दोनों पोकेमॉन काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं, लेकिन वो दोबारा खड़े होते हैं और फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। ऐश बोलता है सेंट्रोपियन लगता है टाइम आ चुका है इस बैटल को ख़त्म करने का, अब इस फाइनल मूव के अंदर हम हेडिस को हराएंगे। और जिसके बाद मुजान बोलता है हाँ हेडिस अपना भी टाइम आ चुका है इसको हराने का, सेंट्रोपियन को एक ही अटैक में हराते हैं, तैयार हो जाओ और यूज़ करो स्पीयर ऑफ डिस्ट्रक्शन। और हम देखते हैं कि आज बोलता है तुम भी तैयार हो जाओ सेंट्रोपियन, पूरी ताकत से यूज़ करते हैं अपनी अटैक का, पूरी ताकत से यूज़ करो प्लैनेटरी डेवस्टेशन। और हम देखते हैं कि अब यहाँ पे सेंट्रोपियन का प्लैनेटरी डेवस्टेशन और यहाँ पे मुजान के हेडिस का स्पीयर ऑफ डिस्ट्रक्शन टकराते हैं। दोनों पोकेमॉन के अटैक टकराने से एक बहुत ही ज़्यादा इंटेंस, एक बहुत ही पावरफुल इन्फिनिटी ब्लास्ट होता है, जिसके बाद एक बहुत ही बड़ा मास डिस्ट्रक्शन होता है। और हम देखते हैं धुआं हटने के बाद दोनों ही पोकेमॉन नीचे गिरे हुए होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि हेडिस दोबारा खड़े होने जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे सेंट्रोपियन भी दोबारा खड़े हो जाता है, लेकिन अचानक से हेडिस दोबारा से नीचे गिर जाता है और इस बैटल का विनर सेंट्रोपियन बन जाता है हेडिस को हराने के बाद। ये देखकर ऐश काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि सेंट्रोपियन ने हेडिस को हरा दिया, यानी कि इस बैटल का, इस मैच का विनर बन जाता है ऐश का सेंट्रोपियन। और फाइनली इस पूरी बैटल का विनर बनता है हमारा ऐश कैचम। जिसके बाद हम देखते हैं कि हेडिस को हराने के बाद मुजान बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। मुजान बोलता है ऐश तुमने कमाल कर दिया, तुम सच में काफ़ी ताकतवर हो, हमने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया था, लेकिन लगता है तुम आगे बढ़ोगे, ज़रूर तुम ईमू को हराने के काबिल भी बन जाओ, लेकिन उसका हम वेट करेंगे। जिसके बाद ऐश बोलता है बिल्कुल तैयार रहना आज़ाद होने के लिए। और हम देखते हैं कि यहाँ पर अब ऐश चला जाता है नेक्स्ट बैटल के लिए, और यहाँ पे ईमू सामा बोलता है क्यों मुजान क्यों, तुमने भी, लेकिन चलो तुम आराम करो, अब अगली बारी है नेक्स्ट वॉरलॉर्ड की, तैयार हो जाओ द इन्फिनिटी गॉड शिबाय। और हम देखते हैं कि अब शिबाय आ जाता है स्टेडियम के अंदर और ऐश फाइट करेगा अगेंस्ट शिबाय ओतोत्सुकी, अ गॉड हिमसेल्फ, अ ओमनीपोटेंट किंग, जिसके पास है द स्ट्रॉन्गेस्ट इन्फिनिटी गॉड में से एक, बहुत ही पावरफुल इन्फिनिटी गॉड। अब ये जानने से पहले कि इन्फिनिटी गॉड कौन है, हम देखते हैं कि ऐश और साथ में शिबाय आ जाते हैं आमने सामने, और अब दोनों में एक इंटेंस लेजेंडरी इन्फिनिटी बैटल स्टार्ट हो जाती है। तो गाइस आज की वीडियो तो यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप कि तुम लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मुझे पता है कि आज की वीडियो काफ़ी शॉर्ट थी बाकी वीडियोस के मुकाबले, बट यू नो वॉट की बैटल बनाने में बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क लगता है। तो हाँ, तुम लोग 5-6 मिनट का ब्लैक स्क्रीन देखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना तुमको, प्लीज़ रेडी रहना। एंड हाँ, अगर तुम लोग ने अब तक मेरे बाकी चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो जाके, क्या कर रहे हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और हाँ, साथ में मैं अपने एनिमे चैनल यानी सोन की रूह के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ऑसम कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ, तो हाँ, उन कंटेंट को कंज्यूम करने जल्दी से जाओ क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। लेटेस्ट से मांगा चैप्टर्स बहुत सारे आ रहे हैं एनीमे के, मतलब तुम्हें पता है मांगा कैसे एनीमे के आएंगे, बट ठीक है। तो मांगा के काफ़ी सारे ऑसम चैप्टर्स आ रहे हैं, वन पीस के, जुजुत्सु काइसन के, और साथ में बोरुटो के भी। मैंने सबको कवर कर लिया है, तो प्लीज़ चेकआउट ज़रूर से करना। जे के मांगा भी बहुत जल्द आ जाएगी, तो हाँ, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बहुत जल्द बना दूंगा। और प्लीज़ पोकेमॉन के साथ साथ बाकी एनिमे को भी वॉच आउट करो ताकि तुम लोग फिर मेरी एनिमे की वीडियोस देख सको। तो एनिमे अगर तुमको रिकमेंडेशन चाहिए एनिमे देखने के लिए तो मेरी तरफ से मैं तुम्हें एक बहुत अच्छे एनिमे का रिकमेंडेशन दे सकता हूँ। सबसे पहले जाओ तुम लोग देखो एक बहुत ही प्यारे से एनिमे को, और बहुत ही ज़्यादा लेजेंडरी एनिमे को। मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि तुम सारे एनिमे एक साथ देखो, सारे बड़े बड़े एनिमे देखो। मैं तुम्हें डायरेक्ट कह सकता था कि जाके वन पीस देखो, नारुतो देखो, ड्रैगन बॉल देखो, बट नहीं, तुम इतने सारे एनिमे आई गेस देख चुके होगे, मे बी, आई डोंट नो कि तुम लोग ने सारे एनिमे देखे कि नहीं। बट अगर तुम लोग मेरी तरफ से एक एनिमे रिकमेंडेशन चाहते हो तो बी रेडी, क्योंकि मैं तुम्हें देता हूँ एक बहुत ही तगड़ा एनिमे रिकमेंडेशन।
तो ये एनिमे है विनलैंड सागा। आई गेस तुम लोगों ने विनलैंड सागा देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो प्लीज चेकआउट करना विनलैंड सागा को। ये तुम्हें हिंदी डब के अंदर भी अवेलेबल मिल जाएगा, और अगर नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तुमको अगर विनलैंड सागा हिंदी में देखना है, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करो, मैं तुम लोग को लिंक भेज दूंगा, एंड वहां से तुम फ्री में इनलैंड सागा को विनलैंड सागा को इजिली इंजॉय कर सकते हो। एंड तुम लोग को विनलैंड सागा देखने में काफी मजा आने वाला है। वैसे ये बच्चे लोग के लिए एनिमे नहीं है, इतना ज्यादा ब्रूटल भी नहीं है, लेकिन ये एक सैनन एनिमे है, तो आई गेस तुम लोग को ये अच्छा लगेगा, तो इंजॉय जरूर से करना। इसमें तुम एक्सेप्ट मत करना कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा फाइटिंग देखने मिलेगी, देखने ज़रूर मिलेगी, लेकिन सुपर पावर्स वाली सीन नहीं है। तो हाँ, चेकआउट जरूर से करना। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, एंड चलो एक पोकी क्विज भी हो ही जाए। वैसे अपने को वीडियो लंबी करनी है तो कुछ भी कर सकते हैं। तो चलो मुझे कमेंट में ये बताओ, ऐश का अब तक का सबसे शॉर्टेस्ट पोकेमॉन कौन सा है? आई मीन पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे पोकेमॉन है जो छोटे छोटे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं, लेकिन ऐश के पास ऐसा कौन सा पोकेमॉन है जो कि उसका शॉर्टेस्ट पोकेमॉन में आता है? तो जल्दी से कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं कहना चाहता हूँ इवॉल्व पोकेमॉन, लेटेस्ट पोकेमॉन में से बताना। एंड या आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, लेकिन अगर फिर भी तुम सुनना चाहते हो मेरी प्यारी वॉइस को जो कि तुम लोग को पसंद आती है, तो सुनो। अब अगले वीक में, यानी वैसे मैं ये नेक्स्ट वीक के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, तो या इस वीक तुम्हें लगातार वीडियोस देखने मिलने वाली है। एंड हाँ, प्लीज़ 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 तुम पोकेमॉन मूवीज़ को भी चेकआउट करो। मैंने अब तक टोटल 3 पोकेमॉन मूवीज़ को रिव्यू कर दिया है, या फिर कह लो एक्सप्लेन कर दिया है, तो उनको चेकआउट ज़रूर से करना। फर्स्ट मूवी पोकेमॉन की म्यूटू स्ट्राइक बैक वाली, एंड साथ ही साथ पोकेमॉन द मूवी अपनी अननोन का तहलका, एंड लूगिया वाली भी 2000 जिसे कहते हैं। तीनों मूवीज़ को मैंने कर लिया है कॉट अप, एंड अब चौथी मूवी यानी पोकेमॉन द मूवी फॉरएवर तुम्हें देखने मिलने वाली है। तो या उसके लिए भी रेडी रहना। वेंसडे को वीडियो आ जाएगी पोकेमॉन मूवी फॉरएवर, एंड उसके बाद अगली मूवी भी आ जाएगी पोकेमॉन मूवी लेटियस एंड लाटियस वाली। तो या उसको भी चेकआउट जरूर से करना, दोनों मूवीज़ को चेकआउट करना। एंड हाँ, धीरे धीरे मैं सभी मूवीज़ को कवर कर लूँगा, तो वेट करो, तुम्हारी फेवरेट मूवीज़ भी आने वाली है। एंड आई नो व्हाट, तुम्हारी फेवरेट मूवी लुकारियो की तूफानी शक्ति है कि नहीं? तो उसको भी चेकआउट जरूर से करना, वो भी जल्दी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए गाइस मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।